श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यः। श्रुति वचन है आत्मा, आत्मस्वरूप, उसी का दर्शन, उसी का श्रवण और उसी का ध्यान। उसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। वही हमारा सबसे प्रिय है। न वा अरे जायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। हम पत्नी को प्रेम इसलिए नहीं करते कि हमारे प्रेम करने से पत्नी को सुख मिलता है। हम पत्नी को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पत्नी को प्रेम करने से मुझे स्वयं को सुख मिलता है। न वा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति। हम पुत्र को इसलिए नहीं प्यार करते हैं कि उससे पुत्र को सुख मिलता है। हम पुत्र को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि प्यार करने से मुझे स्वयं को सुख मिलता है। सारा कुछ आत्म केंद्रित है, आत्मा के लिए है। इसलिए श्रुति कहती है जब सब कुछ आत्मा के लिए ही है तो आत्मा वार्य द्रष्टव्यः, उसी आत्मा का, उसी आत्मस्वरूप का, उसी आत्म तत्व का दर्शन करो, श्रवण करो और उसी का ध्यान करो। सब कुछ आत्म केंद्रित है अपने लिए। जब भगवान श्री राम और रावण के साथ संग्राम चल रहा था, प्रथम दिवस, और रावण को पता चल गया क्योंकि मेघनाद मोर्चे पर था युद्ध के, रावण को यह अनुभव हो गया प्रथम दिवस के युद्ध में ही कि राम और राम की बांदरी सेना के साथ युद्ध करना साधारण नहीं है। और पहले दिन मेघनाद को भेजा गया युद्ध में। युद्ध समाप्त हुआ। रावण विचार करता है कि पुत्र को खतरे में क्यों डाला जाए, भाई को मोर्चे पर क्यों न लगा दिया जाए। भाई अर्थात कुंभकर्ण, जो गहन निद्रा में, गहरी निद्रा में, लंबी निद्रा में सो रहा था। रावण ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए, पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए भाई को मोर्चे पर डाल दिया। सोते से कुंभकर्ण को जगाया गया और अंत में कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। फिर रावण विचार करता है कि बेटा मेघनाद जो अत्यंत प्रिय है, तो भी रावण का निर्णय है कि मेघनाद को युद्ध के मोर्चे पर लगा दो। बेटा मरे तो मरे, मैं क्यों मरूं। और जब मेघनाद का उद्धार हुआ, मेघनाद मारा गया, तो रावण के सामने अब कोई विकल्प शेष नहीं बचा। अंततोगत्वा स्वयं युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ और संग्राम में रावण मारा गया, रावण का उद्धार हुआ।
मैं बचा रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मेरा कोई अनिष्ट न हो। बेटा मरे तो मरे, भाई मरे तो मरे, अन्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इस तरह हम धीरे धीरे कर सब कुछ छोड़ते चले जाते हैं अपने लिए। सर्वथा सुरक्षित रहना चाहते हैं अपने लिए। मैं कौन हूं, किसके लिए? यह जो मैं है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही आत्मा की पहचान है। आत्मा बाहरी द्रष्टव्य है, इसीलिए उसी आत्मा का दर्शन करो, उसी आत्मा का श्रवण करो, उसी आत्मा का ध्यान करो, और सारा ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, जो भी उपलब्धि है जीवन की, उसी की प्रसन्नता के लिए, उसी के लिए हम समर्पित कर देना चाहते हैं। वह जो है वह हमारा आत्मस्वरूप, वही हमारी पहचान है, वही हमारा स्वत्व है, अस्तित्व है, वही सब कुछ है, उसी के लिए सब है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्रथम चरण में ही उसी का चिंतन, उसी का ध्यान, उसी का दर्शन, उसी का श्रवण करना चाहिए। इसी में जीवन की शांति है, जीवन का शाश्वत समाधान है। इस प्रकार श्रुति ने हमें आत्म तत्व का दर्शन कराया, आत्म तत्व की ओर इशारा किया, आत्मा की पहचान कराई। हमें उसी आत्मा के लिए सभी साधन, सभी साधनाएं करना चाहिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।